यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं जिनको आपने बड़े ध्यान से सुना, प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, और भारी संख्या में, हजारों की संख्या में उपस्थित इधर मेरे बहनों और भाइयों, नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। इधर मंच पर विराजमान और भी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए खादिम अब्बास जी, प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह जी, हमारे अनुराग राजपूत जी और तमाम लोग जिनका मैंने नाम नहीं लिया, वो सभी लोग, मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। दोस्तों, ये प्रोग्राम सामाजिक है और सामाजिक ही था और अब भी ये सामाजिक है। प्रोग्राम सामाजिक है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, इसलिए कुछ लोगों ने शायद उंगलियां उठाई हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। आप सभी लोग लगभग जानते ही हैं, 2014 में मैंने लोकसभा इटावा से सांसद का चुनाव लड़ा। 2014 में इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मैं इधर 2014 में लोकसभा का सांसद का चुनाव लड़ा था और वो मेरे जीवन का पहला और सबसे बड़ा इस देश का चुनाव था। सांसद के चुनाव से बड़ा, डायरेक्ट पब्लिक को चुनने वाला, इससे बड़ा कोई दूसरा कोई चुनाव होता नहीं है। तो मेरी लाइफ का पहला चुनाव और देश का सबसे बड़ा चुनाव मैंने 2014 में लड़ा। मैं 14 के लिए इस क्षेत्र की पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस कदर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया। और उसी हौसले के तहत जब आपने 2014 में जो मेरा साथ दिया, दोस्तों, सरकार समाजवादी पार्टी की थी, हम विपक्ष में थे, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था मैं। और जाति आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, नाम के आगे जयपाल सिंह जाटव जरूर लगा है, लेकिन मैं भी चमार हूं। इस देश में जातियों के नाम पर अपमान होता है। उस अपमान से बचने के लिए कुछ लोगों ने सोचा कि भाई चमार है, चमार के नाम पर अपमान होगा तो जाटव लगा लें, कहीं दौरे लगा लें, कहीं क्रोइल लगा लें। तो धोबी समाज के लोगों ने समझा चलो हम सप्ताह लगा लें, हम दिवाकर लगा लें। नाई समाज के लोगों ने समझा सप्ताह लगा दें। इसी कड़ी में मैंने भी चमार होते हुए नाम के आगे जाटव लगा दिया। और ये इसलिए लगाया कि मेरे समाज के लोगों के हौसले बुलंद हों कि हम अपमान की वजह से जाति छुपाने का काम करते हैं। तो मैंने सोचा हमें जाति छुपा करके अपने अपमान को नहीं बचाना, बल्कि जाति बता करके अपना सम्मान इस देश में प्राप्त करना है। इसलिए मैंने नाम के आगे अपनी जाति लगाने का काम किया। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आप सभी क्षेत्रवासियों को, जिस कदर 2014 में आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया। और आपके हौसला बढ़ाने की वजह से, आपका साथ देने की वजह से मैंने इस क्षेत्र में जो दलित शोषित समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होते थे, इस पूरी लोकसभा के अंदर 800 FIR पूरी लोकसभा में थाने में घुस करके दर्ज कराई। और वो FIR दर्ज कराई जो सरकार के दबाव में हमारे समाज के खिलाफ कहीं जमीन पर कब्जे हुए, कहीं बहन बेटी के साथ बदतमीजी हुई, कहीं मारपीट हुई, कहीं एट्रोसिटी हुई और थाने में हमारे लोग गए, उनकी FIR दर्ज नहीं हुई। ऐसी FIR मैंने विपक्ष में चुनाव लड़ते हुए आप सभी के सहयोग से थाने पर दबाव बना करके वो FIR दर्ज कराने का काम किया। तो दोस्तों, आपका साथ देने से मेरा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब समाज मेरा इतना साथ देता है तो समाज में बढ़ चढ़ करके कोई ऐसा काम किया जाए। दोस्तों, जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि मैं MLA बनूंगा, मैं MP बनूंगा तभी समाज का काम कर सकता हूं। यदि मेरे अंदर जज्बा है और मेरे लोगों का मेरे साथ है, मेरा साथ यदि आप देते हैं, मैं MLA ना बनूं, मैं MP ना बनूं, कोई नेता ना बनूं, मैं तब भी आपके काम थाने में घुस करके, कोर्ट में घुस करके, कचहरी में घुस करके करवा सकता हूं। क्योंकि मेरी मां ने मरते वक्त एक बात कही थी, वो बात मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि बेटा, हिम्मत बिन कुब्बत नहीं, हिम्मत बिन कुब्बत नहीं, वही चील वही बाज, चील मरे को खाते हैं, बाज मार कर खा। आप सभी लोग जानते होंगे
चील और बाज का एक ही साइज होता है, देखने में लगभग एक जैसी होती है, लेकिन चील हमेशा अपने भोजन के लिए मरे हुए पशु पक्षी का शिकार ऊपर डिपेंड रहती है, लेकिन बाज कभी मरा हुआ मांस नहीं खाता। साइज बराबर है लेकिन उसके अंदर हिम्मत है तो हौसला है तो उसके अंदर ताकत है, वो ताजा शिकार करके खाता है। दोस्तों, वो मेरी माँ की बात आप सभी लोगों ने चरितार्थ करने का काम किया, जिस ढंग से हौसला अफजाई की, मेरा साथ दिया, और उसी साथ के जरिए दोस्तों मैंने इस क्षेत्र में अपने समाज के लोगों का काम करके दिखाया। आज मेरे मन में विचार आया कि ये महापंचायत का मतलब होता है कि समाज के सभी लोग एक साथ बैठ करके अपनी समस्याओं पर विचार करें, हमारी समस्याओं को देखें कि हमारी समस्याएं क्या हैं, और जब हमारी समस्याओं को पता लग जाए तो दोस्तों ये जरूर विचार करें इन समस्याओं का समाधान क्या है। हम किसी समस्या का समाधान जब ही निकाल सकते हैं जब हमें उसकी समस्या का पता लगे। तो दोस्तों, मैं तो बचपन से समाज का काम करता हूं, 9th क्लास में पढ़ता था, तब से समाज के बीच में घूम करके समाज का काम करता हूं। तो जो मैंने समस्याएं पहचानी है वो ये है कि हमारे समाज के नौजवानों के लिए पढ़ने के लिए उनके माँ बाप के पास पर्याप्त धन नहीं है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था सरकार ने ऐसी कर दी है कि हमारे बच्चों में पढ़ करके मिड डे मील खा करके तो पढ़ाई नहीं करते, एक भिखारी बनाए जा रहे हैं, उनको वहां शिक्षा नहीं मिलती। और जो शिक्षा मिलती है तो इस देश की शिक्षा दिन पर दिन इतनी महंगी बनाई जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट शिक्षा में हमारे समाज के बच्चे अच्छे पढ़ लिख नहीं पाते। तो दोस्तों, एक समस्या ये है, हमें इस पर भी बैठ करके गंभीर विचार करना चाहिए। हमारे समाज के लोगों के गांव देहात में जाओगे तो घर भी इतने छोटे मिलेंगे जितने बड़े लोगों के लैट्रिन बाथरूम मिलते हैं। हमारे समाज के लोगों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास 1 बीघा भी खेती करने के लिए जमीन नहीं है। तो आपके पास जब खेती करने के लिए जमीन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस धंधा नहीं है, तो आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा सकते हैं। इस सब के साथ साथ एक समस्या और है, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि धन की कमी के कारण हमारे नौजवान बच्चे, बहुत सारे नौजवान हमारे यहाँ बैठे हैं, तो बचपन तो दिखता है हमारे बच्चों में, बचपन के बाद सीधा बुढ़ापा नजर आता है, जवानी बीच में से गायब हो जाती है क्योंकि अच्छा खाना पीना नहीं मिलता, अच्छी सेहत नहीं बना पाते, तो शरीर से भी कमजोर रह जाते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों को, हम शरीर से बेशक कमजोर रह जाए, शरीर से कमजोर रह जाए, यदि मारपीट में हमारे साथ एट्रोसिटी में हमारा कोई हाथ तोड़ दे, डॉक्टर के पास जाएंगे, हम प्लास्टर बंधवा करके हाथ ठीक करा सकते हैं। कोई सर फाड़ दे तो हम सर में टाँके लगवा करके डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक जो दिक्कत है, समस्या है, उसका कोई डॉक्टर आज तक नहीं बना। यदि हमारा मनोबल टूट गया, तो मनोबल को ठीक करने के लिए आज तक कोई वैद्य हकीम है ही नहीं इस देश में। इसलिए किसी भी हालत में अपना मनोबल ऊंचा रखना है। और माता बहनों से मेरा कहना है कि पढ़ाई लिखाई तो हम क्षमता के हिसाब से बच्चों को कराएंगे। शिक्षा के विषय में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने बहुत बताया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, अपने बच्चों को सुबह जगाओ, सुबह जगा कर उनको एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करो। वो जिम में जाए, एक्सरसाइज करें, तो शिक्षा के साथ साथ शरीर से भी बलशाली वो जरूर बने। और जो बच्चा जिस घर में शरीर से बलशाली होता है तो उसके घर की तरफ कोई आंख उठा करके देखने वाला नहीं होता है। तो दोस्तों, शिक्षा के साथ साथ हम शरीर पर ही बल रहे। अब जैसा कि हमने कहा, ये महापंचायत है, मैंने क्षेत्र के सभी लोगों से कोशिश की कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक विचार विमर्श करें। लोगों ने इसको राजनीति का नाम दिया, तो मैं दोस्तों राजनीति तो नहीं कहूंगा, लेकिन नेता और जनता की पब्लिक में एक दो बात जरूर कहना चाहूंगा। जरूरी नहीं है कोई नेता एमएलए बनकर के नेता बने, जरूरी नहीं है कोई नेता समाज का एमपी बनकर के नेता बने। यदि समाज साथ है और उस नेता के अंदर समाज का दर्द है, उस नेता के अंदर समाज का दर्द है, तो वो नेता समाज का काम बगैर एमएलए बने भी कर सकता है, और वो मैंने करके दिखाया। और मैं आगे भी आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं स्वयं राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन बाद में पहले समाज का अभिन्न अंग हूं। और किसी समाज के नेता को उसका समाज ही नेता बनाता है। और दोस्तों, नेता और पब्लिक का ऐसा संबंध होता है, नेता एक स्वयं अकेला व्यक्ति बनकर के आता है, जिसके अंदर हौसला, कुछ करने गुजरने का जज्बा होता है।
वो आपके बीच निकल करके आता है, आपसे मिलता है, आपसे बात करता है और आपको लगता है कि वो हमारा नेता बनना चाहता है, तो दोस्तों बनाएंगे आप। तो किसी व्यक्ति के पीछे जब समाज खड़ा हो जाता है वो व्यक्ति नेता बन जाता है, क्योंकि थाने में, कोर्ट में, कचहरी में आपकी समस्याओं के लिए आप आम पब्लिक जाएगी तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। और किसी एक व्यक्ति के पीछे जब हजारों लोग खड़े हो जाते हैं और वो व्यक्ति नेता, नेतृत्व के रूप में जब थाने में जाता है तो थाने में जाकर के अपनी बात मनवा सकता है। और वो बात किसकी होती है? वो आम जनता की बात को एक नेता के रूप में वो अपनी बात को मनवा सकता है। जो एट्रोसिटीज होती है जो हमारे समाज के खिलाफ और जो हमारे समाज के खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र, यातनाएं, शादी में गए तो घोड़ी से उतार दिया, मूछ रख ली तो मूछ काट ली, अच्छे कपड़े पहन लिए तो धुन दिया, कहीं खेत खलिहान खरीद लिया तो उस पर कब्जा कर लिया, अच्छा मकान बना लिया तो उस पर कब्जा कर लिया, नहीं तो किसी पड़ोसी ने जलन में केस ही लगा दिया। तो इस तरह की जो समस्या है दोस्तों, ये समस्या में लोकल नेतृत्व के